ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। चाचा प्रणाम। खुश रहो। कहाँ घूम रहे हो? आप ही के जिला में घूम रहे थे, अरे हाँ। चंपारण में, आपके इलाका में चाचा, चंपारण में। अरे तुम तो जानते ही हो कि मेरा तो पूरा बिहार है। पूरा नहीं, बिहार ये ही बात अपना तो है है। कि पूरा बिहार ही आपका है, लेकिन चंपारण में तो कुछ ज्यादा ही जलवा है आपका। हाँ। अभी हम आ गए हैं, चंपारण। सब लोग पूछ रहे हैं कि चाचा कहाँ है, चाचा कहाँ है। अच्छा अच्छा, चलिए। चाचा आ रहे हैं, जल्दी ही आ रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे जो चाचा है वो हमारे बेटा है, हमारे क्षेत्र के बेटा है वो। हाँ, हम लोग बिल्कुल बहुत बिल्कुल। नाम ले रहे हैं, आपको खोज रहे हैं। एकदम एकदम, बहुत लोगों को लेकिन धन्यवाद। पटना में तो बहुत बवाल मचा हुआ है। हम इधर आए उधर देख रहे हैं, पटना में पूरा बवाल मचा गया चाचा। बवाल होता है वहां से, तुम चले जाते हो, बताओ कि पटना में रहना चाहिए अभी। 100 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा जा रहा है। अरे नोटिस का जवाब आज चला गया अशोक चौधरी को। हाँ। आज प्रशांत किशोर की तरफ से जवाब चला गया है हम्म। और नोटिस का। अब देखिए हम्म। आगे क्या क्या होता है। हम्म। अशोक चौधरी तो कह रहे हैं कि हम अपना स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि क्या आगे हमको करना है। अब हम्म। नोटिस के जवाब के बाद वो क्या करते हैं हम्म। उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन क्या है कि बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई है और एक तरीके से मैं देख रहा हूँ कि देखिए बिहार में पहले क्या था। पहले मुद्दा हुआ करते थे बिजली, सड़क, रोजगार। रोजगार और ये सब तमाम। रोजगार तो अभी भी है, अभी भी है, लेकिन हाँ। बिजली, पानी, सड़क, इसको लेकर ज्यादातर लोग मुद्दा बनाते थे। लेकिन इस बार देख रहा हूं मैं कि भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में काफी, और खासतौर पर जब से ये सोशल मीडिया का जो और चलन जब रहा से है। प्रशांत किशोर राजनीति में एक्टिव हुए हैं पिछले 1 साल में, अगर मतलब हालांकि 3 साल से चल रहे हैं, लेकिन जब से उनकी राजनीतिक पार्टी बनी है तब से तो एकदम लगातार AK-47 लगातार चलाए जा रहे हैं, नहीं चलाए नहीं, जा वही रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि लोगों को भी ये समझ में कहीं ना कहीं आ रहा है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। देखिए एनडीए की सरकार में अभी की जो स्थिति है उसमें, और जितने तरीके की योजनाएं एनडीए सरकार ने लागू कर दी है उसमें तो कहीं से भी शंका नहीं लगना चाहिए कि भाई एनडीए सरकार को कोई दिक्कत हुआ। 75 लाख महिलाओं को कल ही 10,000 रुपया, 10,000 दिया रुपया गया। दिया जा रहा है। मतलब कुछ को और जाएगा बाद में, अभी सबको नहीं मिला नहीं, है। बिल्कुल। और इस योजना से चूंकि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं और कई सारे एनडीए के विधायकों से मिल रहे हैं, वो लोग काफी खुश है, बोल रहे हैं कि चुनाव तो एक तरफा हो गया। मतलब एनडीए के विधायक काफी लेकिन कॉन्फिडेंस वही में आ मैं गए हैं। कहने जा रहा हूँ, वही कहने जा रहा हूँ कि 125 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन में बढ़ोतरी 400 से 1100, बहुत सारे फायदे इस बार की जनता को सरकार की तरफ से दिया गया है। और ये सब जानते हैं कि राजनीतिक क्योंकि चुनाव है, इसलिए चुनाव के अवसर पर ये मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि ये योजनाएं जब लागू हो जाती हैं तो उसको आपको करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार को लेकर प्रशांत किशोर ने नाक में दम कर रखी है। एक गंभीर बहस छिड़ी हुई है लोगों में और लोग इस पर बात कर रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार को लेकर हमको याद है कि जब चारा घोटाला हुआ था और चारा घोटाला के दौरान भी भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मतलब काफी इसकी चर्चा हुआ करती थी। भ्रष्टाचार को लेकर वो भी मुद्दा बना था। लेकिन 1997 में 96 में केस हुआ था, 97 में लालू प्रसाद यादव उसी मामले में जेल चले गए थे, उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। तब लग रहा था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये सरकार नहीं आ पाएगी। लेकिन 2000 के विधानसभा चुनाव में भले ही 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, लेकिन उनको 7 दिन के अंदर फिर से कुर्सी छोड़नी पड़ी और आरजेडी कांग्रेस की सरकार बनी यहाँ। तो अब लगने लगा कि नहीं, भ्रष्टाचार यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता, क्योंकि चारा घोटाला उस जमाने में 1000 करोड़ का घोटाला था वो, और आज के रुपये में देखें तो वो कई हजार करोड़ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार उस समय उतना क्लिक नहीं की। तो उसके बाद का चुनाव देख लिए, 2004 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी आरजेडी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस और आरजेडी ने,
और यूपीए की सरकार बन गई देश में, तो ये लगने लगा। लेकिन अभी के माहौल में चूंकि सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, और आप अगर यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो पूरे विश्व में इस सोशल मीडिया के जरिए आपको लोग जान रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, हमने देखा है पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल को नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर सही में उनका अपना व्यक्तिगत तो जीरो टॉलरेंस है, लेकिन इधर मैं देख रहा हूं कि जब भी कोई आरोप लगता है तो उस पर उनका कोई एक्शन नहीं होता है। ये वो बहुत शांत हो गए हैं, बहुत शांत हो गए हैं, क्योंकि बिल्कुल पहले ऐसा नहीं था। पहले वो एक्शन लेते थे, और एग्जाम्पल है मेवालाल चौधरी, हम लोगों ने लिया है बिल्कुल मतलब इस 20 वर्षों में। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये चुप क्यों है। देखिए, अभी हाल ही में 8 साल तो हो ही गए, 2017 में जब आरोप लगा था तेजस्वी यादव पर, जब डिप्टी सीएम थे, वो सरकार पलट गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको कहा कि आपको पब्लिकली जाकर आपको अपनी सफाई देनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं देते हैं तो फिर तो उसी के आधार पर सरकार बदल गई थी, बिहार बदल गई थी, बिल्कुल बिल्कुल। महागठबंधन से एनडीए की सरकार हो गई। लेकिन इस बार नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये एक बड़ा मतलब मैसेज है और आश्चर्यजनक पहलू है। उनको कुछ बोलना चाहिए कि हम जांच कराएंगे, या जो भी सरकार की बात है, ठीक है, क्यों लेना नहीं लेना देना ये उनका अपना। अरे क्योंकि 1-2 मंत्री पर आरोप नहीं लग रहा है ना। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष पे आरोप लगा, हालांकि चलिए वो मंत्री नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी पर ये आरोप लगा, मंगल पांडे पर ये आरोप लग रहा है, अशोक चौधरी पर यह आरोप लग रहा है, लेकिन सरकार के पक्ष से या फिर नीतीश कुमार की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। यहाँ तक कि बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर बयान दिया कि भाई सम्राट चौधरी को सफाई देनी चाहिए। आर के सिंह का जो बयान आया हम सब ने देखा, जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार का जो बयान आया, नीरज कुमार सिंह का अशोक चौधरी को लेकर के सबने देखा, लेकिन नीतीश कुमार चुप है। और इस पर जो है बिहार में चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों है। देखो, तुमको पिछले महीने याद होगा, एक इंजीनियर के घर पे करोड़ों रुपए मिले थे, और उसकी पत्नी ने रुपये को छुपाने के लिए जलाने का भी काम किया। रुपये को जलाया गया, करेंसी को जलाया गया। करेंसी को जलाना, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको मतलब खराब करना, ये कानूनन अपराध है, और उस आधार पर उस महिला को इस समय गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन अभी तक ये महिला गिरफ्तार नहीं होगी। तुमको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इंजीनियर विनोद राय की पत्नी अभी तक गिरफ्तार नहीं है। हालांकि अब लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में कुछ मामला आ गया था जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी रुकी हुई थी, तो अब गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन अब सोचिए, इतना संगीन अपराध है ये। और खैर, विनोद राय जो कि ग्रामीण कार्य विभाग के ही इंजीनियर हैं, वो तो गिरफ्तार हो गए, उनको जेल में भेज दिया है। लेकिन जो रुपये जलाए गए, कितने रुपये जलाए गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस मामले में कोई मतलब कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो इस तरह की कई घटनाएं जो है, वारदातें हुई हैं हाल के दिनों में, जिससे ये लगता है जनता को भी कभी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन चाचा, प्रशांत किशोर को लेकर क्या बोलेंगे? प्रशांत किशोर जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन वो एक तरफ से बोले जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किस्तों में जो है हम एक एक करके जारी करेंगे। तो प्रशांत किशोर पर आपका क्या कहना है? प्रशांत किशोर पर प्रशांत किशोर एकदम अभी मतलब ये कहा जाए कि मतलब ज्वलंत मुद्दा है पूरे बिहार के। और प्रशांत किशोर जो बात कहते हैं, उसमें लोगों को कहीं ना कहीं सच्चाई दिखती है, और सच्चाई अगर नहीं दिखती, मान लीजिए वो गलत बोल रहे हैं, तो उसका क्योंकि वो सुशील मोदी की तरह पूरा कागज वागज लेकर बैठते, जब एक जमाने में सुशील कुमार मोदी, तो वो सुशील मोदी को मुझे याद है कि सुशील मोदी ने तो इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि भाई महागठबंधन की सरकार पलट गई थी उस समय, पलट गई बिल्कुल घोटाले को लेकर। और उन्होंने बहुत चाचा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है कि सुशील मोदी ने इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार पलट गई। ठीक उसी रास्ते पर प्रशांत किशोर है, और मुझे लगता है कि 7-8 प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रशांत किशोर ने भी कर दिया है। और अब ये कह रहे हैं कि अभी और किस्तों में हम जो है जारी करने वाले हैं। तो क्या बिहार में चुनाव भी है, अब तो 1-1.5 महीने में चुनाव होगी, तो क्या एनडीए सरकार भी पलट जाएगी? क्या प्रशांत किशोर बड़ा झटका देंगे एनडीए सरकार को? नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि एनडीए सरकार ने इतना कुछ जनता के लिए किया है, इसके बावजूद कहीं ना कहीं
प्रशांत किशोर का जो मुद्दा है, देखिए क्या है ना कि आप जो है जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक ये स्थिति में सुधार भी नहीं हो सकता, ये भी सच्चाई है। अगर ठीक है एनडीए की सरकार अच्छा काम कर रही है, लोगों को फायदा पहुंच रहा है, हो सकता है उसको वोट भी मिल जाए, हो सकता है उस सत्ता में भी आ जाए, लेकिन भ्रष्टाचार का जिस प्रकार भ्रष्टाचार जड़ें जमा चुकी है बिहार में, उससे निकलना मुश्किल है। प्रशांत किशोर में क्या है कि प्रशांत किशोर अभी सत्ता में नहीं आए हैं, पहली बार अगर आएंगे, मौका मिलेगा, जनता मौका देगी तो पहली बार आएंगे, तो पूरा रॉ मटेरियल है वो, तो वो अभी सत्ता में आने के बाद क्या होता है वो तो बाद में देखे जाएंगे, लेकिन अभी जो बातें कह रही हैं, देखिए सत्ता की कोठरी को भी काल कोठरी ही कहा जाता है, कि काली की कोठरी से कोई बेदाग निकल जाए, लेकिन नीतीश कुमार पर आज भी कोई आरोप है नहीं, आरोप लेकिन आसपास के लोगों पर है, तो आसपास के लोगों पर है, तो नीतीश कुमार पहले लोगों पर कार्रवाई करते थे और आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक आश्चर्य का विषय जरूर है, और मुझे लगता है कि ये इस चुनाव में भ्रष्टाचार एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट लेवल तक हर एक जगह पर भ्रष्टाचार है, हर एक स्तर पर भ्रष्टाचार है, और बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है जनता का। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो सब जगह जो पैसे मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है, वो भी जनता को फायदा पहुंचाने का ही काम हो रहा है। बिल्कुल बिजली फ्री हो गया है। बिल्कुल, तो ये हर महीने 1200 रुपए माफ हो जा रहे हैं लोगों के बिजली फ्री होने से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें जो है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है एनडीए सरकार की तरफ से, और जो भी जिन मंत्रियों को पर आरोप लगा है उनको जवाब देने की जरूरत है, एक्शन में आने की जरूरत है। जनता को लगे कि हाँ सरकार थोड़ी इसको लेकर गंभीर है। हालांकि केवल मंत्री ही नहीं बल्कि कई अधिकारी भी इसके लपेटे में है, और अधिकारियों का तो आपको तुमको पता ही है कि संजीव हंस बिल्कुल चर्चा में अधिकारी जेल में है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बना दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मुख्य विपक्षी दल है यहाँ पे आरजेडी, वो शांत है, इसको इसमें जाना चाहिए, वो मौन है, वो कुछ बोल नहीं रही है। तो अभी मामला जो है वो एनडीए और जनसुराज के बीच में चल रहा है। बिल्कुल वो चीज जो जनता के बीच में चर्चा यही है। देखिए वोट क्या आता है, क्या किसको कितना परसेंट आता है, किसको कितनी सीटें आती है, ये अलग बात है, लेकिन चर्चा आज किसकी है? प्रशांत बिहार ही नहीं पूरे देश में चर्चा तो पीके की है। जनसुराज जो इस तरह के मुद्दे उठा रहा है, और भ्रष्टाचार की एक से एक कहानियां है, भ्रष्टाचार की एक से एक हर चीज में। यूनिवर्सिटी में चले जाओ, यूनिवर्सिटी में कितना भ्रष्टाचार है, बिल्कुल सब जगह स्थिति वही है। ठीक है चाचा, तो आज अपने चर्चा को हम लोग यही विराम देते हैं। अपने दर्शकों से मिलते हैं फिर चाचा भतीजा के अगले एपिसोड में। ठीक है, अगली बार फिर थोड़ा भ्रष्टाचार पर ही थोड़ा फिर से प्रहार करने की जरूरत है, और देखो जरा फील्ड में क्या कुछ उसका रिएक्शन हो रहा है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, बिल्कुल उस पर भी लोगों की क्या राय है ये जानना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चलिए तब तक सभी दर्शकों को शुक्रिया।